हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस साइड आर्यन चौरसिया एंड आप सभी लोगों का वेलकम है एसी ट्रेडर में। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करें तो इस सिस्टम का आप सभी लोगों का इस फैमिली के अंदर में स्वागत है। और आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आज फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, आज पूरे दुनिया के अंदर में बहुत सारे यूथ जो हैं अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ बेसिक लैंग्वेज में, कुछ सिंपल सी भाषा में सिखाने की कोशिश करें, कुछ समझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं आज सिखाने वाला हूं कि हम फॉरेक्स मार्केट बिगिनर्स के लिए हम कहां से स्टार्ट करें, क्या क्या सिंपल सा स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, बट कोई उसका इंस्टीट्यूट नहीं होता है जहां से हम सीख पाएँ। और होता भी है तो बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस होती है, 50,000 1 लाख रुपए फीस होती है कम से कम मेट्रो सिटीज़ के अंदर में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक दिन कुछ नया चीज़ें सीखते हैं। और बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं गारंटी देता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक यदि आप 35 डेज़ तक या 45 डेज़ तक आप लगातार इस वीडियो के फॉर्म में इस चैनल के माध्यम से आप सीखते हो तो 1000 से लेके 3000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे 10,000 रुपये तक भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से सीखिए। समझ में आता है आप सभी लोगों को सिंपल सी भाषा में। यदि लगता है कि हाँ, यहाँ से आप कुछ सीख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से ट्रेडिंग सीख सकते हैं और बेसिक टूल्स क्या होते हैं। तो अब देखते हैं हम चार्ट पे। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, व्हाट इज़ द फॉरेक्स। तो फॉरेक्स जो होता है, एक करेंसी को दूसरे करेंसी से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। दूसरा चीज़, फॉरेक्स मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, वो करेंसी में ट्रेड होता है। और जो स्टॉक मार्केट होता है वो जितने भी कंपनीज होती हैं उनके शेयर में ट्रेड होता है। दूसरी चीज़ हम जानेंगे कि हम जब फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज इस्तेमाल करते हैं तो उस लॉट साइज से हमें प्रॉफिट कितना, कैसे, किस तरीके से आता है। तो पहला हमारा हो गया लॉट साइज, माइक्रो लॉट साइज, जो 0.01 सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा हमारा हो गया मिनी लॉट साइज, जो 0.010 से स्टार्ट होती है। और तीसरा हो गया स्टैंडर्ड लॉट साइज, जो $1 होती है। जब आप माइक्रो लॉट साइज यूज करोगे 0.01, तो एक पिप का यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट आएगा वो 10 सेंट का आता है। जैसे हमारे यहाँ 10 पैसे होते हैं, उस तरीके से अमेरिकी डॉलर में 10 सेंट होते हैं। 10 सेंट, 20 सेंट, 100 सेंट बराबर $1। उसी तरीके से मैं बात करूँ तो ये महीने में मैंने किया 0.10 से, तो आपको 0.10 से लॉट साइज आपने इस्तेमाल किया है तो 1 पिप बराबर आपको कितना मिलेगा, 100 सेंट। तो 100 सेंट को हम क्या करेंगे, $1 हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट साइज में आप इस्तेमाल करते हो तो एक पिप बराबर आपको 1000 सेंट, 1000 सेंट बराबर होता है $10। क्लियर लॉट साइज। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि पिप कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। पिप मतलब होता है प्रॉफिट इन पॉइंट एंड प्रॉफिट इन परसेंटेज। ठीक है, ये पिप। अब पिप कैलकुलेट कैसे करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीपी का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप सभी लोग टीपी जानते हो कि टीपी एसएल जो हम लगाते हैं। तो टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट और एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस। सपोज हमने यूरो यूएसडी का चार्ट लिया और हमने इस टाइम फ्रेम में 1.06785, ये आपके चार्ट में शो कर रहा होगा, ये संख्या, ये अलग से हम नहीं लिखे हुए हैं, आप चार्ट में जब भी देखोगे आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं, सपोज 1.06785 है। मैथ्स में हम जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। लेकिन वही ट्रेडिंग में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो ट्रेडिंग का अलग हो जाएगा। ट्रेडिंग में जो होता है, ये हमारा लास्ट वाला जो होता है पीपेट हम बोलते हैं, जो हमें काउंट नहीं करना होता है। इसके नेक्स्ट डिजिट जो होता है ये हमारा पिप होता है, हम कैलकुलेशन यहीं से करते हैं। तो हमारा इकाई ये हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। सपोज मान लो हमने बाय की कोई ट्रेड लिया यूरो यूएसडी में, लॉट साइज हमने 0.01 का इस्तेमाल किया और हमने इस पॉइंट पे बाय की ट्रेड लिया था। जब भी आप चार्ट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपने इस टाइम पे बाय की ट्रेड लिया था 1.06895। जब आपने इस पोजीशन पे बाय की ट्रेड लिया था, अब ये मार्केट ऊपर जा रहा था तो आपने 30 पिप का टीपी लगाया। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन यहाँ पे करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, 30 पिप आप वहाँ पे ऐड करोगे तो जो लास्ट वाला संख्या होती है 5, ये पीपेट होता है तो इसको आपको छोड़ देना है। जो सेकंड डिजिट होता है वहाँ से आप ऐड करोगे, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया है।
इसको 5 के 5 आप नोट डाउन कर लोगे। 9, 8 और 3 11 की 1, 6 और 1 7, 0 1। मीन्स कि ये 3 संख्या लेके चलो, जो आपको कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो 3 संख्या लेके चलो। 689 पे आपने बाय की ट्रेड लिया था, 30 पिप आप ऐड करोगे तो 719 हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला है उसको जैसा है वैसा ही आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये जो उसके पहले वाला संख्या है 0, उसको नोट डाउन कर लेना है। और 1 जो है 1.07195। सिंपल। टीपी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बाय की ट्रेड में, और एसएल हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। टीपी मतलब होता है टेक प्रॉफिट, हमें कितना नुकसान चाहिए तो उसका 50% मतलब 1:2 या 1:3 की रेशियो से हम ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 पिप का स्टॉप लॉस लगाया, तो 689 में आप 10 माइनस करोगे तो 679 आएगा। अब सिंपल सा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 नोट डाउन कर लिया, 9 है 9, 8 में से गया 7, 6, 0 1। तो सिंपल सा कैलकुलेशन आपको ये करना है। अब हमने सपोज सेल की ट्रेड लिया, तो सेल की ट्रेड में आप क्या करोगे, तो जो आपका टीपी है उसको माइनस करोगे, क्योंकि आपने सपोज इस पोजीशन पे आपने सेल की ट्रेड लिया 1.08965। अब आपका जो टीपी है उसको इसमें से माइनस करोगे, क्योंकि आपने 896 में सेल किया है। अभी मार्केट कितना भी नीचे आएगा वो आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपने इस पोजीशन पे सेल कर दिया है इस प्राइस पे। अभी जितना नीचे आएगा आपको प्रॉफिट देख के जाएगा। तो 896 में हमने यहाँ पे क्या किया, सेल किया। इसमें से 30 आप घटा दोगे तो 866 आ जाएगा। सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना है। यदि ऐसे नहीं आ रहा है तो आपको ये 3 पोजीशन, ये जो है ये 3 पोजीशन को लेना है, लास्ट वाला और उसके पहले वाला आपको हटा देना है। इन 3 पोजीशन में आपको बाय सेल लगा देना है, और वो जैसा लिखा है वैसा आपको लिख देना है, ऐसा करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो टीपी हमने क्या किया है, माइनस कर दिया, तो हमें आ गया 866.5 यहाँ पे टीपी पे। और इसमें आपको एसएल क्या कर देना, ऐड कर देना। 896 में आपने सेल किया, अभी मार्केट ऊपर भागने लगा, 906 पे चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब आपको यहाँ पे $1 या $2 का जो भी स्टॉप लॉस आपने लगाया, लॉट साइज लिया है, वो माइनस में कट के आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब लॉट साइज जो हमने इस्तेमाल किया है, आपको जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 0.01 का हमने इस्तेमाल किया। अब 37 पिप का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, 0.01 का लॉट साइज है, आपको पता है कि 1 पिप बराबर 10 सेंट होता है, तो 37 पिप बराबर कितना हो जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। 37 × 10 370 सेंट, इसको डॉलर में बनाओगे $3.7 आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे 0.02, 0.03, तो 0.01 से लेके 0.09 तक माइक्रो लॉट साइज होता है, और 0.10 से लेके 0.99 तक क्या होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने बताया था। 0.01 से लेके 0.09 तक माइक्रो लॉट साइज होता है, 0.10 से 0.99 तक मिनी लॉट साइज होता है। अब हम यहाँ पे जाते हैं मेजर करेंसी। तो मेजर करेंसी क्या होता है, जिस भी पेयर में यूएसडी शामिल हो उसको हम मेजर करेंसी बोलते हैं। आस्क क्या होता है, बिड क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, जिस मूल्य पर आप खरीद सकते हो उसको हम आस्क बोलते हैं, और जिस मूल्य पर आप अभी बेच सकते हो उसको हम बिड बोलते हैं। स्प्रेड क्या होता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलते हैं। सपोज हमने बाय की ट्रेड यहाँ पे लिया, तो हमारा एक्टिवेट यहाँ पे होगा, इसके आसपास में, मतलब छोटा सा ये गैप होता है। स्प्रेड जो होता है इसी से ब्रोकरेज जाता है, इसी से एलपी, जो भी मेंटेनेंस, ऑफिस मेंटेनेंस, सारा के सारा जो भी हमारे ब्रोकर्स होते हैं उनका सब कुछ, ये बहुत छोटी इकाई होती है, और आपको इसका ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे नहीं होता है। जब भी आप एक्टिवेट करते हो, कोई भी ट्रेड लेते हो, तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे, बाय के ट्रेड में ऊपर और नीचे यहाँ पे एक्टिवेट होता है, यही होता है स्प्रेड। ठीक है। एंड उसके साथ साथ बाय लिमिट, सेल लिमिट हम क्या करते हैं, तो मेटा ट्रेडर 5 आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। क्या नाम है उसका, मेटा ट्रेडर 5, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ पे $10,000 का एक डेमो अकाउंट मिलेगा। ठीक है, तो उस डेमो अकाउंट में आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। और बाय लिमिट, सेल लिमिट हम इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।